Hello and good evening to everyone. We welcome you all to today's session, talk show organized by Special Wow series. So before we continue further, we would like to first show you a message, a sweet message by our very own organizer, Richa ma'am. Hi, everybody, and most welcome. Welcome to the next event of talk show conducted by Special Wow series. जैसे कि आप जानते हैं हमारी कंपनी इनविंसिबल वाओ बहुत सारा कुछ कर रही है आप सबका सिर्फ मन लगाने के लिए ही नहीं बल्कि सीखने के लिए भी और हम कुछ ऐसा करते हैं हर इवेंट में जो पिछले इवेंट से हटके होता है और इंटरेस्टिंग होता है और आपको लगता है कि उसको अटेंड करने से आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं आज के टॉक शो में हमारे पास 3 मज़ेदार स्पीकर्स हैं गेस्ट स्पीकर्स सबसे पहली स्पीकर हैं डॉक्टर अदीबा जावेद जो एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं उसके साथ साथ वो एक बिजनेस वूमेन भी हैं सेकंड स्पीकर है हमारी मिस दीप्ति जैन जो कि बहुत सारा कुछ कर रही हैं टोस्ट मास्टर्स में बहुत सारा अवार्ड्स जीत चुकी हैं उसके अलावा वो पब्लिक स्पीकिंग करती हैं थर्ड स्पीकर जो है वो हमारी छोटी सी प्यारी सी बच्ची है जिसका नाम है जयंतिका अरोड़ा जो एक यूट्यूबर है और ये सारा कुछ कंडक्ट करने के लिए एक हमारे पास वर्सेटाइल पर्सनालिटी है जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आज वो मॉडरेटर का रोल अदा कर रही हैं और उनका नाम है अंजलि सो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज अंजलि खत्री जो अब टॉक शो स्टार्ट करने जा रही हैं मॉडरेटर रोल थैंक यू Everybody, most welcome. Welcome to the next Thank you so much, Richa ma'am. So once again, we welcome warm-heartedly everyone to our today's session. And I'm Anjali Khatri, and I've been pursuing chartered accountancy. And I've also been a part of Invincible Wow since a long time. So Invincible Wow is a vibrant and an active organization where everyone is passionate about creating a wow and spreading happiness everywhere. इनविंसिबल वाव बिलीव करता है कि हर इंसान अपने में यूनिक है इसलिए हम उनकी हेल्प करते हैं ताकि वो अपने रीच आउट कर सके अपने इनर सेल्फ को और अपने गोल्स को अचीव कर सके और इसी मोटिव के साथ इनविंसिबल वाव बहुत सारी वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करता है इनफैक्ट वो मैनेजमेंट प्रोग्राम्स एम्प्लॉय ट्रेनी प्रोग्राम्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स and employee engagement training sessions for schools, universities and corporates के लिए भी organize करता है. So उसी series का आज एक talk show which is organized by our special wow series के लिए हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं. So first of all, आज हमारे 3 गेस्ट स्पीकर्स होंगे जिनसे हम बातें करेंगे उनके बारे में जानेंगे एंड we'll also get some learnings from them and we'll be inspired by them.
Okay, so our very first guest speaker is here, जो एक बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी बच्ची है, जयंतिका अरोड़ा. Jayantika Arora is aged 13 years and she has been studying in Anne Mary School, Dehradun. Hi, Jayantika. हेलो। And you all will be very surprised to know कि इतनी सी एज में जयंतिका is also a YouTuber. और उनका खुद का एक YouTube चैनल भी है, Fun with Jayantika, जहाँ पर वो अपने डांसिंग वीडियोस, ट्रैवलिंग ब्लॉग्स और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड करती है. So hi Jayantika, welcome to the session. हेलो, थैंक यू। So Jayantika, आप पहले हमें ये बताइए कि आपका पैशन क्या है? मेरा पैशन तो ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन मेरे को डांसिंग करना बहुत पसंद है। अच्छा, और आपने डांसिंग में ट्रेनिंग भी ली है? मैंने कथक डांस किया था और बॉलीवुड में अपने से सीखती हूँ, मतलब अपना खुद बना लेती हूँ, क्रिएट कर लेती हूँ कुछ। Oh, that's so good, Jayantika. So आपको ये YouTube चैनल खोलने का आइडिया कहाँ से आया? मुझे आइडिया आया कि मैंने पहले इंदु आंटी से इंस्पिरेशन ली और उन्होंने बताया कि आप इतनी सारी चीजें कर लेते हो और तो आप अपना यूट्यूब चैनल क्यों नहीं खोल लेते। तो इसीलिए फिर मैंने अपने पापा से पूछा, तो पापा ने बोला कि मैं एक शर्त रखता हूँ तुम्हारे सामने। तो पापा ने मुझे ये कहा कि आप लाइक्स और सब्सक्राइब के पीछे ना भागो, और अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल खोलने दे सकता हूँ। Oh, that's a very good advice. So जयंतिका, जैसे बहुत सारे लोगों को ये होता है ना कि हम किसी के आगे परफॉर्म करते हैं या डांस करते हैं तो हमें थोड़ा नर्वसनेस लगता है कि हम सबके सामने हाँ। कैसे करेंगे. So आपको कभी ऐसा नर्वसनेस फील हुआ, कभी डर लगा हो थोड़ा? मेरे को कभी भी ऐसा डर नहीं लगा, मैं कॉन्फिडेंटली कर लेती हूँ सब चीजें। Oh wow, that's so good. So आप अपने फ्रेंड्स को क्या एडवाइस करना चाहोगे कि कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि आप अपना पैशन फॉलो करो, डांस कर सको या आपका जो भी पैशन हो आप बिना डरे कर सको? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, और अगर आप भी मेरी तरह यूट्यूबर हो तो इसीलिए आप लाइक्स और सब्सक्राइब्स के पीछे ना भागो और अपना पैशन फॉलो करते रहो। Oh right, that's so good. So जयंतिका, आप जैसे स्टडीज भी कर रहे हो, अपना पैशन भी देख रहे हो, साथ में दोनों मैनेज हो जाता है? हाँ, मैं मैनेज कर लेती हूँ। मैं स्ट्रैटेजी बनाती हूँ एक, और फिर उसके हिसाब से उसको फॉलो करती हूँ। ओके, ओके, दैट्स सो गुड. और जयंतिका, आपका जैसे एक ड्रीम है कि आपको वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट बनना है, राइट? सो हाँ, इतनी सी एज में इतना बड़ा ड्रीम कैसे? वैसे मैंने सोचा है कि मैं यूट्यूब से ही सब शुरू करती हूँ और फिर मैं अपने गोल की तरफ जाती हूँ, इस टाइप में। ओके, सो आपका कोई इंस्पिरेशन भी है? जैसे हम लोग का इंस्पिरेशन होता है कि अगर किसी को क्रिकेटर बनना है तो MS धोनी जैसा बनना है, एक्टर बनना है तो ग्रेट शाहरुख खान के जैसे बनना है. सो सिमिलरली आपकी कोई इंस्पिरेशन, कोई मोटिवेशन रहा हो? मेरे को ना डांसर बनना है, तो इसीलिए मेरी इंस्पिरेशन एक मेरी कथक मैम है, साधना मैम। उनकी तरह मुझे बनना है और वो ही मेरी एक इंस्पिरेशन है। सो वो आपके आइडल हैं? हाँ। ओके जयंतिका, जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया, जैसे आपके पापा ने आपको ये एडवाइस किया और भी हाँ, लोगों को पता चला होगा कि आपने यूट्यूब चैनल खोला है, आप अपना पैशन इतने अच्छे से फॉलो कर रहे हो, तो सबका क्या रिएक्शन रहा? सबका कोई रिएक्शन नहीं रहा। वो पहले तो मेरे व्यूज की तरफ बहुत ही कम थे, तो मैं ऐसे डरती नहीं थी और मैं वीडियोस डालती रहती थी। पहले मैं इंट्रोडक्शन डाला मैं, जिससे कि सब लोग मेरे को जाने और मेरी वीडियो की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो। इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन डाला, लेकिन वो मेरा इंट्रोडक्शन बहुत ही अजीब सा था। मेरे को पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन अब मेरे को कॉन्फिडेंस थोड़ा आ रहा है। दैट्स सो गुड. होता है ना, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होता है, राइट? हाँ।
Okay, that's so good, जयंतिका, और हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. श्योरली इतनी सी एज में आप इतने सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हो. दैट्स अ वेरी गुड जॉब, जयंतिका. वी आर सो प्राउड ऑफ यू. थैंक यू सो मच, थैंक जयंतिका. यू। सो थैंक यू। थैंक यू. सो अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट गेस्ट स्पीकर की तरफ, विच इज डॉक्टर अदीबा जावेद मैम. Dr. Adiba Javed ma'am is a physiotherapist and she has done her master's in orthopedics, and she's also handling an international business project. So welcome ma'am. Thank you, Anjali. Thank you so much ma'am for coming here today. So ma'am, आप अपने बारे में और अपने प्रोफेशन के बारे में एक brief introduction हमें देना चाहेंगी? Sure. Like you said earlier, I am a physiotherapist from Dehradun, and I have done masters in physiotherapy from orthopedics. So my specialization is orthopedics. Or about physiotherapy, as you all know, physiotherapy is a must in current scenario, you know, especially after COVID. हमारी immunity सबकी इतनी down हो चुकी है, और डे टू डे लाइफ भी हम लोग इतने बिजी हो गए हैं, किसी को कहीं पे पेन है, क्योंकि हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, स्पेशली जो हाउसवाइफ्स हैं या लेडीज हैं, वर्किंग वुमेन हैं, और मेल भी आते हैं इसमें. हमारा एक तो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. लाइक इफ यू आर वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर, तो आपको नेक पेन, बैक पेन में प्रॉब्लम होगी. स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, तो सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. और इफ वी गो फॉर यू नो मेडिसिन्स, एलोपैथ, आई एम नॉट, मतलब किसी की मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, बट एवरीवन नोज के उसका कितना ज्यादा साइड इफेक्ट है. दैट्स वाई ऑल्टरनेट थेरेपीज बनी हैं, और ये अब से नहीं, ये काफी पुरानी थेरेपीज हैं, हमारे पुराणों में भी हैं, लाइक योगा. सो इट्स योगा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी ओनली. तो हम we treat the patient with physical means through exercises and electrotherapy. ओके मैम, थैंक यू सो मच. मैम, जैसे आपने अभी मेंशन भी किया कि आजकल हम लोग को ज्यादातर टाइम अपने लैपटॉप्स और सिस्टम्स पे स्पेंड करना पड़ता है ड्यू टू वर्क रिक्वायरमेंट्स और समथिंग. सो उसकी वजह से भी हमें डिसीजेस को फेस करना पड़ जाता है. सो उसके लिए क्या टिप्स है? बिकॉज इट्स नॉट इजी टू कम्प्लीटली अवॉइड सिस्टम्स, हमें ऑनलाइन वर्क करना ही पड़ता है. सो हम ऐसे क्या अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं या अपने रूटीन्स में, जिसके थ्रू हम वो डिसीजेस को अवॉइड कर सकें? Okay, first let me correct you, these are not diseases जो हमें occupation के through हो रही है. These are you can say postural abnormalities, because हमारा बैठने का तरीका इतना खराब है. Like you always you know lean forward sorry. तो उसकी वजह से हमारी जो मसल्स हैं उन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है. हमारी जो नर्व्स, एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ. थैंक यू. तो उसकी वजह से हमें स्पेशली नेक में, जैसे आपने बोला है, जो लोग सिस्टम पे बैठे रहते हैं उनको शोल्डर्स में, नेक में, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू माय थ्रोट, एंड लोअर बैक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है. तो एम आई ऑडिबल? यस मैम, ऑडिबल. ओके. तो हमें ये देखना है, एक तो सबसे पहले हमें अपना पोस्चर मेंटेन करना है. हमें जब हम बैठते हैं फॉर मोर आवर्स, तो हम इनवॉलंटरीली हमारा पोस्चर खराब हो जाता है. लाइक अभी मैं भी ऐसे बैठी हूँ, ठीक है. सो हमें अपना पोस्चर को वॉच करना है. वी शुड सिट अपराइट, ठीक है. और दूसरी चीज, हमें बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए अगर बैठना है हमारा काम, तो वी शुड टेक ब्रेक्स after every say half an hour or 1 hour. We should just go and take a round at your office, in your office, or maybe wherever you are. तो थोड़ा आपका मूवमेंट होना बहुत जरूरी है. और आपको बैक सपोर्ट, और जो आप चेयर यूज कर रहे हैं उस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है उसकी वजह से बेकार में ही आपकी बैक पे या नेक पे स्ट्रेन ज्यादा पड़ रहा है.
ठीक है। और जो लोग लैपटॉप्स पे काम करते हैं उनके शोल्डर जॉइंट जो है वो फ्रीज होने लगते हैं, बिकॉज सारा दिन ऐसे बैठने से मूवमेंट ही नहीं होती है शोल्डर की। तो हम अगर छोटी छोटी एक्सरसाइजेस इंक्लूड कर लें अपनी डे टू डे एक्टिविटी में, सुबह उठ के थोड़ा हर जॉइंट की मूवमेंट, इट विल टेक अराउंड 5 मिनट्स हार्डली, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। Okay, ma'am. Thank you so much. And also, ma'am, as it is said कि precaution is better than cure. So एक डाइट हमारे लाइफ में बहुत important रोल प्ले करती है। डेली डाइट, हमारा डेली रूटीन, हम कैसे एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कैसे अपनी डाइट प्लान कर रहे हैं. So what should be the tips for a healthy lifestyle? देखिए हमारी जो इंडियन डाइट है, आई थिंक वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट आप कह सकते हैं डाइट है, बिकॉज इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, ऑल द न्यूट्रिएंट्स, इट इंक्लूड्स कार्ब्स आल्सो, प्रोटीन्स आल्सो, फैट आल्सो, सब कुछ जरूरी है। तो हम किसी भी चीज की अगर ज्यादा मात्रा में लेंगे, अगर हम प्रोटीन ज्यादा लेंगे वो भी नुकसान देगा, अगर हम सिर्फ फैट ज्यादा लेंगे वो भी नुकसान देगा। तो हमें एक बैलेंस्ड मील लेना चाहिए। और अब तो ये सब बताने का फायदा नहीं है, क्योंकि लोग खुद ही इतने अवेयर हो चुके हैं, उन्हें पता है कि मुझे क्या चीज फायदा देगी। बट एक चीज है, जैसे आजकल हम लोग वी आर मूविंग मोर टुवर्ड्स यू नो दवाइयों की तरफ, या फिर लाइक विटामिन चाहिए तो हम विटामिन की गोलियां खा लेंगे, ठीक है। इट्स बेटर कि आप अपनी डाइट में नेचुरल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इंक्लूड करें और उसके थ्रू वो सब लें, rather than taking the substitutes. ओके तो हमारी इंडियन मील बहुत अच्छा है। आप दाल है, रोटी है, these are all balanced diet, yogurt है। और if you are a non-vegetarian, it's better, you know. Nowadays people who are veg also, they are, you know, encouraging their child to take non-veg because it's very good for their joints. It contains omega-3 fatty acids, which is not seen in vegetarian diet. तो थोड़ा ये सब ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। Okay, ma'am. Thank you so much. And also, ma'am, there's a question कि हम ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस करें जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहे और हम थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लूइड ड्रेनेज की तरफ और ज्यादा अलर्ट रहे या और प्रॉपरली कर सकें. ठीक है, एक्सरसाइजेस देखिए, अगर आपको ब्लड सर्कुलेशन के लिए ही एक्सरसाइजेस चाहिए, आप हर जॉइंट को मूव करें। सुबह उठेंगे जब आप फ्रेश होके, आप सब लाइक फिंगर मूवमेंट, ठीक है, फिर उसके बाद आप रिस्ट मूवमेंट, नेक मूवमेंट, जब आप सब जॉइंट्स को ओनली 5 टाइम्स भी मूव करेंगे तो आपकी पूरी नर्व्स जो है वो एकदम स्टिमुलेट हो जाएंगी और आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। और ड्रेनेज के लिए जो आप कह रहे हैं, इफ यू हैव लाइक ओडिमा इन योर फुट, तो आप जो जिस भी पार्ट में ओडिमा है, इधर फुट और आर्म्स या हैंड, तो आप रात को सोते हुए उनको एलिवेट करके सोएं। लाइक यू कैन पुट सम पिलो और समथिंग अंडर योर hand or under your foot wherever it is required, and it should be above your heart level, तो वो सारा ओडिमा आपका ड्रेन आउट हो जाएगा। Okay, ma'am. If it's normal water retention, then otherwise if it is due to some other problem, like due to some kidney problem or something like that, then you have to see a doctor. Yes, ma'am, definitely. So, ma'am, as we also know कि आप वर्क के साथ साथ अपना होम भी बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेती हैं, एंड बिकॉज ये क्योंकि काफी लोगों के लाइफ में इशू आता है दैट आइदर दे कैन बैलेंस देयर वर्क और देयर होम, सो इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट दोनों में एक बैलेंस लाना. सो हाउ डू यू डू दिस सो ब्यूटिफुली, मैम? आप कैसे दोनों में एक बैलेंस स्ट्राइक कर पाती हैं? लुक, हमारा जो माइंड है ऊपर वाले ने ऐसे बनाया है कि we get adapt to our environment, ठीक है। Like I have 3 children, they are very small. My youngest one is just 5, she turned 5 this January only. तो जब वो उनको घर में उनको पता है yes my mother is working, she has to go, तो उनका माइंड सेट वैसे ही हो जाता है। बट एज अ मदर आई हैव टू मेक श्योर कि मैं उनको टाइम पे उनका खाना
उनकी पढ़ाई पे आई डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, यू नो, कितना भी आप ट्यूशंस लगा लें, बट जब तक आप अपने बच्चों से अगर आप कनेक्टेड है, आपका अच्छा रिलेशन है और आपने घर में अच्छा माहौल बनाया है, आप हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के बीच में कितनी कंपैटिबिलिटी है, आप जैसा माहौल देंगे बच्चों को वो वैसे ही बन जाएंगे। तो वी मेक श्योर कि हम बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम निकालें, तो कोशिश करते हैं टाइम मैनेजमेंट, और बच्चों को भी सिखाना है टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। Yes, ma'am, definitely. Thank you so much, ma'am, for providing us your Thank such you. valuable time. So now, Thank you. thank you, ma'am. So now, before moving further, I like to make a announcement that अगर आप ऐसी ही वर्कशॉप्स में और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और चीजें जानना चाहते हैं, so इसके लिए you can join our special wow series and the link for the same will be shared in the chat box. So kindly fill the form. Now, let's move on to our third speaker, Deepti Jain ma'am. She's a co-founder of a public platform, Speaking Ninjas, which provides kids for boosting their confidence and helps them in public speaking. Deepti ma'am has also been a Toastmaster in International Club, and she is also a certified public leader from Indian Leadership Academy, Bloor. So welcome, ma'am. Yeah. Hi, Anjali. Nice to be here. Thank you so much, ma'am, for being here. So first, ma'am, will you like to tell us something about your platform? About our platform, yes, it is a platform, as you just mentioned, about where we train kids. Mostly, it is for building confidence in them. And in today's world, it becomes even more important to build that confidence, especially because of that period of COVID, where 2 years everybody was to a great extent into isolation. And the most it has affected is the kids who were like, in complete disconnection or at social level. So today, in fact, we get more queries saying that, we want our child to be a little more extrovert because COVID has made them introvert. So we try to build that confidence in a child that, you are okay the way you are. Yes, all of us have shortcomings, but even before working on any of that, first, the acceptance that the way you are is very important. And apart from that, at the same time, the technique we used for building that confidence is public speaking, because as most of us would have experienced, once you have been on that stage and spoken in front of a group of people who you don't know to a great extent, it gives you that confidence boost that really lasts like, a lifetime. So that is what we are trying to do with these kids, so that as they grow up, when they go into colleges or when they come into their work area, they can confidently face situations and blend in with the audience. Okay, ma'am. So, ma'am, in getting this organization started and welcoming kids and attracting parents and just overall successful implementation of this, I'm sure there must have been certain challenges. So, ऐसे क्या challenges रहे जो आपने इस पूरे process में face किए? One of the biggest challenge, Anjali, was when we initially started the online version. The offline version was, of course, active for almost 2.5 years, when suddenly in March, COVID hit in. And all of us were, of course, like, it took us by surprise. And up till even, I think, June and July, we were without work, because we were not much aware about the technicalities of how online classes work. And our Indian audience especially is not very acceptable of being taught online until then. Of course, I wouldn't say about today, but until then. But then in July, finally we decided to experiment. So the biggest challenge at that time again was getting the parents with the Zoom platform, getting them to have a steady network, so that the children can continuously be in class and follow what is happening, because network issue becomes a thing when the child is going in and out from the meeting, and there's not much they can follow what's happening. So one of the things was that. Second was to hold the attention of the kids, because when it comes to adults, to a great extent, like if you want to learn, Anjali, something, you would come to an online platform, so I want to learn, you're motivated. But when it comes to kids,
getting them to sit in one place for more than 5 minutes is really difficult. So we had to develop the content, turn around the entire content we had at a live class into something that was more interactive in the online version. We had to reduce the size of our batch. Offline we were taking around 20 kids. Online we had to almost come down to only 8 to 10 kids, so that we can have an continuous interaction with all of them. So at online level, that becomes very, very important. Third thing was, of course, apart from the interaction, still even in that interaction you can hold the attention only probably for 10 to 15 minutes. But when it comes to running a session for at least an hour with kids, this I'm talking about is a live session, not the recorded one. So holding the attention more. So then we got down to probably adding in games, a few videos. So it was like a chunk of small things we put together, so that a whole program could be devised for 1 hour, where the child's attention is held. They could learn something from us, and at the same time the parents were also satisfied, and they didn't feel that through that 1 hour my child spoke only for 5 minutes, or probably didn't learn anything. So those were the few challenges we faced when it came to launching our online version. Yeah, that's quite a challenging yet creative process. So, ma'am, as you also said, कि acceptance करने में लोगों को time लग जाता है. So, this soft skills की importance ये सब हम अब जानना start किए. So, because काफी ऐसे parents होते हैं जिनका ऐसा thought process रहा होता है that their kids doesn't need it और soft skills का जरूरत नहीं है इतना. So, how did you just bring the changes to their thought process, और parents का perspective initially इस चीज को लेकर क्या रहा था? Initially, Anjali, how it was is, see, people know they want their child to learn public speaking, okay? But what happens, they want it to happen overnight. They will give 1 year to train their child for basic dancing. For specialization, they'll give 3 to 4 years, be it dancing, any sport, anything. But somehow, parents have this perspective that when it comes to public speaking, within maybe, 4 sessions, 8 sessions, they'll be like, what is the progress? What is the progress? I am like, public speaking is a life skill, लोगों को जिंदगी लग जाती है, especially when we see at Toastmasters, there are people जो 15 साल से सीख रहे हैं, 10 साल से सीख रहे हैं, still उनको लगता है कि कितना सीखने को है. और यहाँ पे 4 classes, 8 classes में मैम रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है. So हमको फिर करिकुलम इस तरह से डिजाइन करना पड़ा कि पेरेंट्स जब आते हैं ना, वी आर वेरी क्लियर, आप 6 months तक तो रिजल्ट प्लीज एक्सपेक्ट भी मत करो. 6 months के बाद भी शायद आपको सिर्फ एक ग्लिम्स मिलेगा. Maybe once they finish 1 year, maybe little bit they will be confident, and over time as they keep doing this, they will. And as far as soft skill is concerned, so as I said, they understand public speaking chahiye, logo se communication ka skill chahiye, but the only problem is they don't know it comes under the soft skill umbrella. Because when you say soft skill, they always think it is related to work, it is related to corporate. They don't realize कि everyday thing में अभी you are talking and I am talking, this is a soft skill. It is communication. How well मैं जो बोल रही हूँ वो मैं effectively आपको समझा पाऊँ. That is the idea ना, जब communicate करते हैं. So उसमें practice होता है, और parents, टुडे जब हम उनको है ना धीमे धीमे समझाते हैं, और हम भी कॉन्फिडेंट हो गए कि नहीं साल भर तो लगता है. बिकॉज इनिशियली जब पेरेंट्स ऐसे बोलते थे, हमको भी डाउट आ जाता था क्या एक्चुअली हम बहुत स्लो है. बट ओवर टाइम वी रियलाइज इट इज अ स्किल जो धीमे धीमे ही बिल्ड हो सकती है. जैसे एक बिल्डिंग की नींव डालते हैं, आप स्पीड में नींव नहीं डाल सकते हो, क्योंकि फिर पूरी बिल्डिंग नहीं खड़ेगी. यू हैव टू गो 1 brick एट अ टाइम, जब तक कि पूरी इमारत बुर्ज खलीफा जितनी ना बन जाए. True, so true, ma'am. So, ma'am, after this creative, innovative, and challenging process, आपने successfully ये implement किया. So, ऐसी क्या 3 tips, क्या pieces of advice है जो आप देना चाहेंगी हमारे peers को, that they can successfully achieve their goals? See, एक जमाना था अंजलि, not very long time ago, probably even till my parents, कि आपको किसी चीज का knowledge चाहिए तो शायद हर गांव या हर सिटी में नहीं मिलता था. फिर लाइब्रेरीज आने शुरू हुए. फिर उसके बाद टुडे वी आर इन एन ईरा जहां पे अभी मेरे बेटे को अगर प्रोजेक्ट करना हो, ही जस्ट हैज टू नॉट इवन टाइप, गूगल को कमांड दो और उनको डेटा मिल जाता है. एक जमाना था अपने को ढूंढना पड़ता था, नॉलेजेबल ज्ञानी लोगों की जरूरत पड़ती थी. बट टुडे आई थिंक ईच एंड एवरी वन ऑफ अस हैज अ स्किल इन अस व्हिच वी कैन टीच.
and it is like a side business, side hustle, which, because see, all of us are good at something, कुछ ना कुछ तो सब में खूबियां होती है ना. For me it was public speaking. Rather मैंने ये कब सीखा था पता है, जब मैं कॉलेज में थी, but I got into as business only 5 years back. So idea is सबके पास वो knowledge है, but the process is सबसे पहले आप एक सब्जेक्ट डिसाइड कर लो कि मुझे इस सब्जेक्ट में ऑनलाइन कोर्स बनाना है, चाहे कुकिंग हो गया, हेल्थ हो गया, आजकल वो सब चीजें डिमांड में है, साइंस एंड मैथ्स का ट्यूशंस हो गया, इन्फ्लुएंसर्स हो गया. यू डिसाइड द सब्जेक्ट एंड कीप इट लाइक मेक इट अ नीश. एकदम ब्रॉड नहीं बनाओ. वन थिंग, पर्टिकुलरली वन थिंग, जैसे हम करते हैं पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, सिर्फ बच्चों का ही करते हैं, 7 to 11 years ही करते हैं, ना उससे छोटा ना उससे बड़ा, क्योंकि तब लोगों को क्या होगा, हाँ इनका स्पेशलाइजेशन है, दे विल गिव यू मोर वैल्यू. फर्स्ट इज फाइंड द सब्जेक्ट यू वांट. उसके बाद ये हो जाएगा कि क्योंकि ये ऑनलाइन कोर्स है, लोगों को, पेरेंट्स को आपके अंदर ट्रस्ट आना चाहिए. अभी अंजलि आपको मेरे से कोर्स करना होगा, तो जब तक मैं आपको 10 बार ऑनलाइन नहीं दिखूंगी, ऑन मे बी यूट्यूब, ऑन पॉडकास्ट, ऑन ब्लॉग्स, you will not build trust on me. So you need to increase अपना online presence. So that is your second thing. Third would be of course to have good equipment, क्योंकि एकदम पता है, जैसे आपने अभी लेटेस्ट पठान मूवी देखी, समझो वो एकदम बकवास क्वालिटी की हो तो would you want to see? Of course not. और HD क्वालिटी में हो तो like people want to see. So वो को शूट करने के लिए आपको इक्विपमेंट्स चाहिए का, कि HD क्वालिटी का इक्विपमेंट्स ढूंढ लो, एडिटिंग सॉफ्टवेयर ढूंढ लो, आपका स्क्रिप्ट रेडी कर लो कि अच्छा इस वीडियो में मैं ये सिखाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ, एंड दैट्स इट. आफ्टर दैट यू गो इनटू शूटिंग द वीडियो, एडिट कर लो. उसके बाद आजकल तो इतने प्लेटफॉर्म्स है, यू हैव उदेमी, यू हैव कोर्सेरा, यू हैव स्किल नेशन. जो भी होस्ट प्लेटफॉर्म आपको चूज करना है आप वो चूज कर लो, अपना प्राइस डिसाइड कर लो, एंड देन यू आर रेडी टू गो. जस्ट बिफोर लॉन्चिंग इट फुल ऑन, प्रोबेबली एक सीड लॉन्च कर लो, मे बी अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स का सर्कल में मे बी, एंड सी हाउ द रिस्पॉन्स इज कमिंग. अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो गुड, otherwise make the few changes required technically and content wise, and then you can start marketing it as a full-fledged course. You have like इतने सारे platforms है, and you will have a side hustle online program ready for you. That is about just easy as that. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am, for providing us such information. And now let's bring our session to an end. Thank you all the speakers for providing us your precious time and giving us such valuable learnings. And also a very big thanks to our lovely audience, जिन्होंने हमें इतनी patiently सुना. Now, before bringing our session to an end, I'd like you to show a small little message from our very own Richa ma'am. I am so thankful and grateful for each one of you to sparing your valuable time. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हम सबके साथ इस शो के लिए जुड़ने के लिए और अपना टाइम डिवोट एंड डेडिकेट करने के लिए. मैं समझ सकती हूँ टाइम कितना प्रेशियस है, और आप सबने कि इस स्पेशल वाव सीरीज के टॉक शो में बहुत इंटरेस्टिंग बातें सुनी होंगी, समझी होंगी. अब मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जो भी आपको लगता है कि आपने आज के शो से सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करिए अपनी ज़िंदगी में, बिकॉज लाइफ इज़ जस्ट वन लाइफ. हमारी जो ये ज़िंदगी है ये सिर्फ एक ही ज़िंदगी है, एक ही मौका है हमारे पास चौका मारने का, isn't it?
तो जो करना चाहते हैं जल्दी से करिए। और अगर आपकी जिंदगी में, आपके गोल में, आपके सपने को साकार बनाने के लिए कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई भी समस्याएं आ रही हैं, तो आप हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हम आपको उन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द दें। तो आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ, जैसे कि मैंने मेंशन करा है richawow@yahoo.com, richawow@yahoo.com, या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जो नंबर है वो आप नोट कर सकते हैं, 9310702217। आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली हमारे ये 3 स्पीकर्स जो अलग अलग जगह से जिन्होंने हमें ज्वाइन करा और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अदीबा जावेद, बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जैन और हमारी प्यारी सी कलाकार जयंतिका अरोड़ा। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट टॉक शो अटेंड करना तो प्लीज कनेक्ट करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, एक और जने का धन्यवाद करना तो हम भूल ही गए, जिन्होंने हमें इन सबसे बातचीत करवाई, isn't it? उनको हम बोलते हैं मॉडरेटर ऑफ द टॉक शो, अंजलि। थैंक्स अ लॉट, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत बिजी रहती हैं, फिर भी इन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि, एंड थैंक्स टू यू ऑल्सो, हमारे प्यारे प्यारे लोग जिन्होंने आज हमें जुड़ के इस टॉक शो का मजा लिया और बहुत कुछ सीखा। टेक केयर, हैव अ ग्रेट वीकेंड, अपने वीकेंड को एंजॉय करिए। आई एम Thank you so much, Richa ma'am, for this lovely vote of thanks. Thank you so much, our great guest speakers, and thank you, audience, for being a part of this session. Hope to meet you all very soon. Thank you. Thank you, Anjali. Thank you, Anjali. Thank you, ma'am. Thank Bye, you. everyone. Bye. Bye. Bye, bye, bye. Bye, ma'am. Bye.